नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है सेटअप, सिग्नल बार और एंट्री बार। तो सेटअप क्या होता है? सेटअप चार्ट का वो पैटर्न होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा कैंडल होती है, जिसे देखकर ट्रेडर यह विश्वास करता है कि अब ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए। सेटअप के लिए ट्रेडर कुछ समय से लेकर पूरा दिन वेट करते हैं। मतलब ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है एक सेटअप। सेटअप के बिना कोई भी ट्रेडर ट्रेड नहीं ले सकता। जनरली अगर हम देखें तो जो भी कैंडल बन रही है चार्ट पे वो सेटअप ही है, क्योंकि जो अगली बार बनेगी करंट बार के बाद में वो या तो अपसाइड जाएगी या फिर डाउन साइड जाएगी। अगर हम ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड लेते हैं तो उसे हम कहते हैं विथ ट्रेंड। देखते हैं चार्ट पर। देखिए, यहाँ पर जो बड़ी एरो दिखाई दे रही है वो मार्केट का मेजर ट्रेंड शो कर रही है, जो कि है अप ट्रेंड। अब छोटी एरो से आपको जो दिखाई दे रही है कैंडल्स, अगर आप वहाँ ट्रेड लेते हैं तो वो रहेगा मेजर ट्रेंड के साथ में। इसे ही हम कहते हैं विथ ट्रेंड। अब यदि हम ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड लेते हैं तो इसे हम कहेंगे काउंटर ट्रेंड। देखिए चार्ट पर, यहाँ पर आपको बड़ी एरो से मार्केट का ट्रेंड दिखाई दे रहा है जो कि है अप ट्रेंड। अब जो छोटी एरो है वहां पर जो कैंडल्स बन रही है वो नीचे की तरफ आ रही है। कोई ट्रेडर अगर यहाँ पर एंट्री लेगा तो वो मेजर ट्रेंड के ऑपोजिट लेगा। तो इसका मतलब ये है कि यह एक काउंटर ट्रेंड है। इस काउंटर ट्रेंड को लेने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत रहती है। हमने इस वीडियो में देखा है कि मार्केट अगर ट्रेंड कर रहा है तो उस ट्रेंड को फेल करने के लिए किए गए अटेम्प्ट फेल होंगे। मतलब अगर मार्केट बुल ट्रेंड में है तो वो बुल ट्रेंड में ही रहेगा, और अगर मार्केट बियर ट्रेंड में है तो वो बियर ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। उसी तरह मार्केट अगर ट्रेडिंग रेंज में है तो ट्रेंड शुरू करने के लिए किए गए जितने भी अटेम्प्ट्स हैं वो फेल होंगे। बिगिनर्स को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जब भी ट्रेड लेगा उसके ट्रेड विथ ट्रेंड ही होना चाहिए। मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है उसके साथ ही उसके ट्रेड होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिग्नल बार की। जब हमें सेटअप मिल जाता है जिसमें एक या एक से अधिक कैंडल होती है तो हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो जो बार हमें सिग्नल देती है ऑर्डर प्लेस करने के लिए उसे हम सिग्नल बार कहते हैं, और जिस कैंडल में हम एंट्री लेते हैं उसे हम एंट्री बार कहते हैं। देखते हैं चार्ट पर। यहाँ पर एरो से आपको एक कैंडल शो हो रही है जिसे हम सिग्नल बार बोल रहे हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार है। ये कैंडल जैसे ही क्लोज होगी उसके अगली बार पर हम एंट्री लेते हैं तो वो बार एंट्री बार है। जिस भी कैंडल में हम एंट्री लेते हैं उसके प्रीवियस बार, उसके पहले वाली बार हमेशा सिग्नल बार होगी या वो सिग्नल बार में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जैसा कि इस वीडियो में हमने देखा है कि एक ट्रेंड बार ट्रेंड को शुरू भी कर सकती है और ट्रेंड को खत्म भी कर सकती है। मतलब एक ट्रेंड बार चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना दिख रहा हो, हर एक कैंडल के टॉप पे सेलर्स और बायर्स दोनों रहेंगे और बॉटम पे बायर्स और सेलर्स दोनों रहेंगे। इसका मतलब ये है कि एक ट्रेंड बार बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए सिग्नल बार होती है। मतलब जो सबसे ज़रूरी स्किल एक ट्रेडर में होना चाहिए वो यह है कि जो बार हमें सिग्नल दे रहा है वो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या नहीं। अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो सिग्नल बार क्लियर दिखाई नहीं देगा। मार्केट ट्रेडर्स को कंफ्यूज करता है स्ट्रांग ट्रेंड में, और ये कोशिश करता है कि ट्रेडर्स मार्केट में इजीली एंट्री नहीं ले सके। जब मार्केट स्ट्रांग ट्रेंड में होगा तो विथ ट्रेंड ट्रेड के लिए जो सिग्नल बार रहेगी वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिखाई देगी। देखिए चार्ट पर देखते हैं। यहाँ पर मार्केट सुबह से ही बुल ट्रेंड में है, उसके बाद पुल बैक हुआ। एरो नंबर 1 से आपको एक बार दिखाई दे रही है जो कि एक रिवर्सल बार है, वो स्ट्रांग दिख रही है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर पुल बैक, थोड़ा सा पुल बैक हुआ वहाँ पर। सेकंड नंबर की एरो से आपको एक कैंडल दिखाई दे रही है जो इतनी स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन वो भी एक रिवर्सल बार है। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर कंफ्यूज हुए होंगे और उन्होंने एंट्री नहीं लिया होगा और मार्केट यहाँ से ऊपर चले गया।
उसी तरह जब हम काउंटर ट्रेंड ट्रेड के लिए ट्राई करते हैं तो जो सिग्नल बार रहेगा उसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जब ट्रेंड रिवर्सल के लिए हमें एंट्री लेना हो तो हमें यह देखना चाहिए कि रिवर्सल बार स्ट्रांग है या नहीं है। देखिए चार्ट पर देखते हैं। मार्केट सुबह से ही एक बियर ट्रेंड में है। यहाँ पर मार्केट एक लेवल तक जाने के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुआ जिससे कि एक फ्लैग का फॉर्मेशन हुआ। डॉटेड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं बियर फ्लैग। बियर फ्लैग जब भी बनेगा तो मार्केट अपने बियर ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। यहाँ पर आपको रेड एरो से एक कैंडल दिखाई दे रही है। उसके बाद 3 और बियर कैंडल बनी है। तो इन 4 कैंडल्स ने क्या किया है, इन्होंने एक बुल फ्लैग का फॉर्मेशन किया है। बुल फ्लैग का फॉर्मेशन किया मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ कंफर्म नहीं हुआ है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। रेड कलर की एरो के पहले आपको एक बुल रिवर्सल बार दिखाई दे रही है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि ये जो रिवर्सल बार है ये बनी है ट्रेडिंग रेंज में। ट्रेडिंग रेंज में जब भी रिवर्सल बार बनती है तो उसके बाद हमें फॉलो थ्रू देखना चाहिए, मतलब ये चेक करना चाहिए कि यहाँ पर अगली कैंडल जो बन रही है वो कौन सी बन रही है। यहाँ पर ब्लैक कलर की एरो से आपको एक बुल रिवर्सल बार दिखाई दे रही है। तो मार्केट ने बुल फ्लैग का फॉर्मेशन पहले किया था, यहाँ पर एक बुल रिवर्सल बार बनी है, तो यहाँ फिर कंफर्म होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। देखिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में है। ग्रीन एरो से आपको एक कैंडल दिखाई दे रही है जो दिन की पहली कैंडल है। मार्केट गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव हुआ। मार्केट ने यहाँ पर पिछले दिन के स्विंग लो को टेस्ट किया, पिछले दिन के क्लोज को टेस्ट किया, वहाँ से नीचे नीचे की तरफ आकर क्लोज हुई कैंडल। इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाने के मूड में नहीं है। उसके बाद हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिली। तो ट्रेडर्स को ओवरऑल चार्ट को देखकर ट्रेडिंग का डिसीजन लेना चाहिए कि जो सिग्नल बार बन रही है उससे हमें आगे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है कि नहीं। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।